आज हम लोग देखेंगे साबुनीकरण, ठीक है, यानी साबुन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में साबुन बनाने की विधि। ठीक है, प्रयोगशाला में किस प्रकार से साबुन बनाया जाता है। दरअसल एक होता है घरेलू उपाय और एक होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग कुछ केमिकल का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, लेकिन घरेलू में उतना रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल घरेलू उपायों में रासायनिक पदार्थ होगा तब न किया जाएगा, तो हम लोग प्रयोगशाला में दरअसल रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके साबुन बनाते हैं और यही साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी साबुनीकरण साबुन बनाने की विधि को ही कहा जाता है जिससे साबुन का निर्माण हो। ठीक है, साबुनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति तेल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। यानी वनस्पति तेल, कोई भी वनस्पति तेल हो सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब वैसे पेड़ पौधे का तेल हो सकता है, उस वनस्पति तेल के द्वारा, ठीक, उस वनस्पति तेल में थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिला करके हम गर्म करेंगे और गर्म करने के फलस्वरूप हमें ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होगा। ठीक है, वनस्पति तेल का प्रयोग सबसे जरूरी है कास्टिक सोडा। बिना कास्टिक सोडा का हम साबुन का निर्माण कर ही नहीं सकते, और साबुन में मोस्टली कास्टिक सोडा ही पाया जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा एक भस्म है, अल्कली है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन है, साबुनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति तेल को कास्टिक सोडा के साथ, ये कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाए, कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इसे साबुनीकरण कहा जाता है। दरअसल इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मतलब फॉर्मूला वगैरह होगा वो बहुत ही थोड़ा मतलब बड़ा है, ज्यादा टफ नहीं है। इसको एक ट्रिक के द्वारा हम समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दें हम कि साबुन का एक फॉर्मूला होता है, यानी ये एक सोडियम लवण साबुन होता है, सोडियम युक्त साबुन। ठीक है, सोडियम एस्टिएरेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अलग से लिख लेंगे, सोडियम एस्टिएरेट। एस्टिएरेट यानी इसे सोडियम एस्टिएरेट यानी कुछ अम्लों में, ठीक है, कुछ वसा अम्लों में हम सोडियम का प्रयोग करके भी साबुन बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ सोडियम के अलावा कुछ वसाओं में, कुछ अम्लों में हम पोटेशियम का प्रयोग करके भी साबुन बना सकते हैं। तो सोडियम एस्टिएरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COONA, यह हमारा सोडियम एस्टिएरेट है। इसी प्रकार से एक और आता है C17H35COOK, यहाँ पे यह हमारा पोटेशियम लवण युक्त यानी पोटेशियम अम्लीय वसा युक्त हमारा साबुन होगा। ठीक है, ये जो साबुन है ये हमारा नॉर्मल साबुन जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल साबुन होता है, ये आसानी से ये मृदु यानी जो नॉर्मल पानी होता है उसके साथ ये झाग बना लेता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कठोर जल के साथ ये झाग बना, यानी कठोर जल के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी जो पोटेशियम युक्त साबुन है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल पानी का यूज करते हैं, नॉर्मल पानी के साथ जिस साबुन का प्रयोग करते हैं वो साबुन ये होता है। ठीक है, और जो कठोर वाला साबुन होता है, कठोर वाला जो पानी, कठोर पानी के साथ यूज करने वाला साबुन इससे बनता है, यानी पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक, और दरअसल साबुन को ठोस बनाने के लिए, साबुन को थोड़ा ठोस बनाने के लिए उसमें नमक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साबुन को मुलायम बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम सिलिकेट हमारा हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट वगैरह का, सोडियम सिलिकेट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, दरअसल ये जो नॉर्मल पानी हम लोग का होता है, नॉर्मल पानी में मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये इसके, अगर ये ज्यादातर ये पानी में पाया जाता है तो पानी में साबुन झाग नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, पोटेशियम वाला जो साबुन होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, हम आगे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, जो हमको देखना था यहाँ पे तो हम बता दिए साबुन में किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है। कठोर बनाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा हार्ड रहे नहीं जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं इसके टॉपिक पे, इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, दरअसल साबुनीकरण जो है क्वेश्चन बोर्ड में आता है 4 नंबर का आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ इसका स्ट्रक्चर भी बनाना होता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे, ये ज्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होगा लेकिन भारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH, और फिर इसके नीचे CH2। ठीक है,
इसके बाद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसमें जोड़ते हैं, यानी फिर ये क्या हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीजन जोड़ देंगे और फिर कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 C17 होगा और H यहाँ पे 35 हो जाएगा। ये भी हमारा हो जाएगा C17 H35, ये भी हो जाएगा C17 H35। ठीक है, इसके बाद से हम अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराएंगे, कास्टिक सोडा से, यानी कास्टिक सोडा इसमें मिलाएंगे, अभिक्रिया नहीं कराएंगे, कास्टिक सोडा इसमें मिला देंगे और इसको हम गर्म कर देंगे। ठीक है, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हमें मिलेगा ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, डायरेक्ट साबुन का ही फॉर्मूला लिख देते हैं हम। ठीक है, C17H35 COONA। ठीक है, और यहाँ पे ग्लिसरॉल भी अल्कोहल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे 3 हम लगा देंगे क्योंकि संतुलित जब करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्लिसरॉल भी मिल जाएगा। ग्लिसरॉल दरअसल C3H8 और O3 होता है। दरअसल यही ग्लिसरॉल का फॉर्मूला का यूज किया जाता है, अल्कोहल के रूप में इसे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हो तो इसमें OH का भी हम प्रयोग कर देंगे एक, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी यह हमारा साबुन हो गया और यह हमारा ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हम बोर्ड में लिखेंगे अगर साबुनीकरण का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ पे कुछ टॉप नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए CH2 और ठीक इसके नीचे CH और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे जो एकदम वही सेम टू सेम प्रोसेस है और कुछ अलग कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रोसेस है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन वही है, एकदम फॉर्मूला वही होगा। यहाँ पे हम सोडियम का प्रयोग भी कर सकते हैं, सोडियम का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड के साथ हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, दरअसल कुछ नहीं जानना है, यहाँ पे बस इस फॉर्मूला का यूज कर देना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारा साबुनीकरण हो गया। ये प्रयोगशाला में बनाए गए साबुन है। ठीक है, अब हम घरेलू साबुन के बारे में जानेंगे। घरेलू यानी घरेलू उपाय के द्वारा साबुन किस प्रकार से बनता है। ठीक है,